अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखारी व्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मारिया बहुत परेशान होती है क्योंकि वो भाई को सच बताने की कोशिश करती है कि अरीबा नूर पे बहुत जुल्म कर रही है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि आप सब लोग मारिया के दुश्मन हो और अरीबा के भी, क्योंकि ना ही आप लोग मारिया का रिश्ता करवाने देते हो और ना ही आप अरीबा पे ट्रस्ट करते हो। अम्मी को कहता है कि अम्मी ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप इस बच्ची को कल तक तो अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन आज आप कहते हैं कि ये कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसके साथ मुखलिस ही रहें। ये आपकी बेटी जैसी है, उसने क्या कुर्बानियाँ नहीं दी आपके लिए, लेकिन आप हैं कि उसे समझने को तैयार ही नहीं है। उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा ये बहुत चालाक है, तुम्हें अभी इसकी चालाकियों का पता नहीं है, लेकिन जब वक्त आने पे तुम्हें मालूम होगा तो तुम बहुत पछताओगे कि इसकी खातिर तुम अपनी माँ और बहन और बेटी पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। इसी तरह से बेबी बाजी और उसकी अम्मी मारिया के लिए रिश्ता लेके उनके घर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अरीबा ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है कि मारिया तो छोटी है और खाला अम्मी की लाडली है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ससुराल में जाकर ये क्या करेगी। वो लोग कहते हैं कि हमें इससे काम नहीं करवाना है, हम इसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। बेबी बाजी ये देख के बहुत खुश होती हैं कि ये ना तो बोल सकती और ना ही कुछ कर सकती और हम अपनी मर्ज़ी से इसे यूज़ कर सकते हैं। उसकी अम्मी तो खुश नहीं होती, लेकिन वो कहती है कि नहीं अम्मी, हम ये रिश्ता करके ही रहेंगे। उसकी अम्मी कहते हैं कि हम सोच के आपको जवाब देंगे, तो वो कहती है कि नहीं अम्मी, हमें सोचने समझने की अब ज़रूरत नहीं है, भाई की उम्र काफ़ी हो गई है। जब हमें मारिया पसंद आ गई है तो हमें फार्मेलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम अपना टाइम ज़ाय करना चाहते हैं और ना ही इनका। हम बस सिर्फ़ और सिर्फ सादगी से शादी करना चाहते हैं। तो वो कहती हैं कि ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन उसकी अम्मी कहते हैं कि नहीं, हम अपने बेटे से बात करेंगे फिर ही हम रिश्ते के लिए हाँ करेंगे। लेकिन जब रेहान आता है, उसकी अम्मी उससे बात करती हैं कि वो लड़का तो सही है लेकिन उसकी फ़ैमिली सही नहीं है, उसकी बहन बहुत चालाक है और वो मेरी बेटी के साथ हो सकता है कि लड़ाई करें या खुश ना रखें उसे। मुझे ये रिश्ता नहीं करना। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, अब आपको ये रिश्ता करना ही होगा। अगर आपने इस रिश्ते से इनकार किया तो 1 हफ्ते में मारिया का रिश्ता ना करवाया तो मेरा नाम भी रेहान नहीं। क्यों आप लोग उसके पीछे पड़ गए हो? क्यों उसकी शादी नहीं करने देते? पहले भी अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया। फ़ाद कितना अच्छा लड़का था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसकी नादानी की वजह से ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। अमजद से आप मैं शादी इसकी खुद नहीं करवाना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से इस पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम आए। इसलिए बेहतर होगा कि जैसा भी रिश्ता आए, चाहे काला चोरी क्यों ना हो, इसकी शादी करवा दें। लेकिन वो है कि अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनता। ये सिर्फ़ और सिर्फ अरीबा का किया धरा है। उसने सबको उसके ख़िलाफ़ कर दिया है, लेकिन एक दिन वो ज़रूर पछताएगी क्योंकि जो दूसरों के साथ बुरा करता है वो खुद भी कभी खुश नहीं रह सकता। इसी तरह बेबी बाजी और उसकी अम्मी घर जाकर इज्जत को कहते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, अब जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। वो ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने बॉस की बेटी को पसंद करने लगता है और उसी से शादी करने चाहता है। लेकिन ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती कि ये लोग उससे बगैर पूछे कैसे हाँ कर सकते हैं। वो कहता है कि अम्मी, मैं अब शादी नहीं कर सकता, मैं माजरत चाहता हूँ। जब मेरा शादी करने का दिल करेगा मैं आप लोगों को बता दूँगा। बेबी बाजी कहती है कि अब हम तुम्हारी एक भी नहीं सुनेंगे, हमने रिश्ता तय कर लिया और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी होगी। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसी तरह से कालामी अरीबा की और मारिया बाहर शॉपिंग पे जाते हैं तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं कि अब अरीबा पर बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता। मुझे तो डर है कि वो नूर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हमने मार्केट में आके अच्छा नहीं किया, हम दोनों में से कोई एक घर पे रुक जाता तो सही होता। उसकी अम्मी बहुत परेशान होती हैं तो मारिया कहते हैं कि हमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम जल्दी घर पहुँचे जाएंगे और इंशाल्लाह अरीबा उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो वहाँ पे अरीबा नूर को मार रही होती है और कहती है कि तुमने मेरी सच्चाई क्यों घर वालों को बता दी? मैंने तुम्हें बताया था कि तुम किसी को भी ये बात ना बताओ। अब तुम्हारे बाबा तुम्हें बेल्ट से मारेंगे और जंगल में छोड़ आएंगे, अब मैं तुम्हें बचाने भी नहीं आऊँगी। इस बात पे वो बेचारी बहुत रो रही होती है। उसे तो अपनी बहन की बेटी का भी एहसास नहीं है, जिस बहन से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, जिस बच्चों के बगैर वो रह भी नहीं सकती थी, आज उसकी बेटी को इतना नुकसान पहुंचा रही है, खून के आंसू से रुला रही है। वो खुद गर्ज लड़की बन गई है अपनी मोहब्बत के पीछे। वो ये नहीं देख रही कि सब लोग उसके साथ कितने मुखलिस हैं, उसके साथ कितना प्यार करते हैं, लेकिन वो है कि सबकी दुश्मन बनी हुई है। लेकिन वहाँ पे खाला अम्मी उसे देख लेती हैं और कहती हैं कि अरीबा, ये तुम क्या कर रही हो?
کیوں ایک چھوٹی سی بچی پہ اتنا ظلم کر رہی ہو؟ تو وہاں پہ نور دیکھ کے دادی اماں کو بہت خوش ہو جاتی ہے اور جا کے ان سے گلے ملتی ہے۔ تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔